हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। मैं हूं सृष्टि गुप्ता। जैसे कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पर वैदिक मैथ्स की एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं अब तक आपको एडिशन की 4 वीडियोस प्रोवाइड कर चुकी हूं, जिसमें हमने पूरा एडिशन बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पूरा कवर किया है। इसके बाद मैंने आपको सब्ट्रैक्शन की भी कुछ वीडियोस प्रोवाइड की हैं, जिसमें हमने अब तक सब्ट्रैक्शन की 2 वीडियोस कवर की है। आज मैं आपको सब्ट्रैक्शन की 3rd वीडियो प्रोवाइड कर रही हूं, जिसमें हम मेथड सीख रहे हैं वेनक्यूलम, जिसकी हेल्प से हम नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है वो सीखेंगे। सो लेट्स गो एंड लर्न मोर विद द लर्निंग हब। थैंक आज हम पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक दैट इज डी वेनक्यूलम, और डी वेनक्यूलम के डिफरेंट केसेस को भी स्टडी करेंगे, जिसका यूज हम सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि डी वेनक्यूलम का यूज हम कैसे नंबर्स के लिए करते हैं। डी वेनक्यूलम का हम यूज करते हैं नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए। हमारे पास कोई भी नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर बनाने के लिए हम डी वेनक्यूलम मेथड का यूज करते हैं, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। अब आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि व्हाट इज नेगेटिव नंबर, व्हाट इज पॉजिटिव नंबर, कि आखिर नंबर तो नंबर होता है, अब नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर क्या होता है, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर। ठीक है, सपोज कीजिए आपको सब्ट्रैक्ट करना है 2 - 7। ठीक है, आपको करना है 2 - 7। जब भी किसी नंबर से पहले कोई भी साइन नहीं होता तो ये अंडरस्टूड होता है कि उससे पहले पॉजिटिव साइन होता है। तो 2 से पहले है पॉजिटिव साइन और 7 से पहले है नेगेटिव। ये जो आप माइनस साइन देखते हैं किसी भी क्वेश्चन में, वो डिनोट करता है कि जिस भी नंबर से पहले वो साइन लगा हुआ है वैसा ही वो नंबर है। जैसे यहाँ पर 2 क्या है, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पर 2 एक पॉजिटिव नंबर है, और 7 क्या है, 7 एक नेगेटिव नंबर है। क्यों? क्योंकि 7 के साथ नेगेटिव साइन यानी कि माइनस का साइन लगा हुआ है। 7 के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है, इट मीन्स 7 एक नेगेटिव नंबर है। 2 के साथ प्लस का साइन लगा हुआ है, इट मीन्स 2 एक पॉजिटिव नंबर है। तो अगर हम 2 - 7 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 5। बट हम इससे पहले साइन क्या लगाएंगे, हम इससे पहले साइन लगाएंगे माइनस का, क्योंकि साइन हमेशा किसका लगता है, बिगर नंबर का। दोनों में से जो भी नंबर बिगर होगा उसका साइन हम लगाएंगे। बिगर नंबर साइन इज एप्लीकेबल, जो बिगर नंबर है उसका साइन ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बिगर नंबर था 7, सो 7 का जो साइन है वो है नेगेटिव, इसलिए 2 - 7 करने पर हमें -5 मिला, जो कि एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, अब नेगेटिव नंबर को डिनोट करने का एक और तरीका है। -5 को हम और कैसे लिख सकते हैं, -5 को हम लिख सकते हैं 5 बार। ये जो साइन आपको दिख रहा है, जो मैंने 5 के ऊपर लगाया है, इसको हम बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं इसको हम, बार। तो इसको हम जब रीड करेंगे तो हम बोलेंगे 5 बार, कि 5 के ऊपर हमने बार लगा दिया, जो हमें बता रहा है कि 5 बार कैसा नंबर है, 5 बार इज अ नेगेटिव नंबर। ये हमें बता रहा है कि 5 बार एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, अब हमारे पास मेन मोटिव ये है, इस नेगेटिव नंबर को हमें कन्वर्ट करना है पॉजिटिव नंबर में। नेगेटिव नंबर क्या होता है वो तो आप समझ गए, पॉजिटिव नंबर क्या होता है वो भी अब आप समझ गए। अब हम समझेंगे कि नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर हम कैसे बनाते हैं, नेगेटिव को हमें पॉजिटिव नंबर कैसे बनाना है। देखिए, इसका एक रूल होता है,
भी मैं लिखवा देती हूँ, पहले आप रूल्स लिखिए। लास्ट फ्रॉम 10, last from 10, rest from 9, last from 10, rest from 9, and subtract 1 from last value. Subtract 1 from rest value which does not contain bar. Okay, which does not contain bar. Last from 10, rest from 9, and subtract 1 from rest value which does not contain bar. अब ये लास्ट, ये वाला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा, बट ये क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है। लास्ट फ्रॉम 10 मीन्स कि जो हमारे पास सबसे पहले नंबर होगा उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है 10 से। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10 हैविंग बार। कोई भी नंबर जिस पर बार होगा, सबसे पहला नंबर जिस पर बार होगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है 10 से। उसके बाद जो भी नंबर्स जिन पर बार होगा उनको सब्ट्रैक्ट करना है 9 से। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 9, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 9 हैविंग बार। ठीक है ना। कोई भी नंबर जिस पर, कोई भी फर्स्ट नंबर होगा जिस पर बार होगा तो उसको 10 से सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद के नंबर्स जिन पर बार होगा उनको 9 से सब्ट्रैक्ट करना है, और उसके बाद जिन नंबर्स पर बार नहीं है उनमें से 1 लेस करना है। ये इसके रूल्स हैं। अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तब आपको ये अच्छे से क्लियर होगा, अभी नहीं क्लियर होगा, आई नो। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल है हमारे पास 2, 3, 2, 2 पर बार, 3 पर बार। तो हम क्या करेंगे, 2 बार के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर का बार है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 10। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10। ठीक है, तो 10 माइनस 2 बार क्या हो गया हमारे पास 8। अब आपने देखा 10 यहां पर पॉजिटिव नंबर था, अब 2 यहां पर नेगेटिव नंबर था। जब 2 नेगेटिव नंबर था तो अब माइनस करने पर हमें क्या मिल जाएगा, प्लस नंबर, क्योंकि बड़ा साइन, किस बड़ा नंबर कौन सा है 10, जिसका हम साइन लगाते हैं। बड़ा नंबर है 10, इसका है पॉजिटिव साइन, इसलिए 8 नंबर भी हमें पॉजिटिव मिल गया। नेगेटिव नंबर को हमने पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट इज 3 बार। 3 बार को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 9। 3 बार सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 9, 9 माइनस 3। ओके, अब यहां पर भी अगेन वही हुआ, 9 एक पॉजिटिव नंबर है, 3 एक नेगेटिव नंबर है, तो साइन किसका मिलेगा, जो बड़ा नंबर होता है। और बड़ा कौन सा है इसमें 9, और तो 9 के पास है पॉजिटिव, सो हमें नंबर भी पॉजिटिव ही मिलेगा फाइनली। तो यहां पर भी नेगेटिव नंबर को हमने कन्वर्ट कर दिया पॉजिटिव में, और जो 2 था उसको, उसमें से हमने लेस कर दिया 1। 2 माइनस 1 जिससे हमें मिला 1। तो फाइनल कन्वर्जन के बाद हमें आंसर क्या मिला, 8, 6 एंड 1। 8, 6 एंड 1। ठीक है, आपने देखा हमने कैसे कन्वर्ट किया नेगेटिव को पॉजिटिव में। फर्स्ट टाइम जो भी नंबर पर बार आता है उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 10,
सेकेंड बार को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 9 और जिस नंबर पर बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 1। ठीक है, ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 5, 4, 3 बार, 2 बार, 1 बार। इस केस में हम यही 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 10। सो 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9। ओके, फिर 2 बार को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 से। 9 माइनस 2 इज 7। 3 को भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 से। सो 9 माइनस 3 इज 6 और 54 में से हम माइनस कर देंगे 1। सो ये आ गया 53। तो फाइनल हमारे पास रिजल्ट क्या आया? 5, 3, 6, 7, 9। ठीक है, 5, 3, 6, 7, 9। अब इसके भी डिफरेंट केसेस हैं। पहला केस ये है कि अगर फर्स्ट केस क्या है हमारा फर्स्ट केस है 4, 2 बार, 3, 4 बार। वहां पे हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा कि बार कॉन्टिन्यूअस है, बट यहां पर बीच में बार क्या हो गया? ब्रेक हो गया। यहां पर तो बार ब्रेक हो गया, 3 के ऊपर बार नहीं है। अगर बार बीच में ब्रेक हो जाए, इफ बार इज ब्रेक्ड, अगर बार बीच में ब्रेक हो जाए तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में हम जिस पर बार है, फर्स्ट बार है 4 पर, इसको हम 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें मिल जाएगा 6। और 3 पर बार नहीं है तो 3 को हम 1 से माइनस कर देंगे। हमने यही तो देखा, जिस पर बार नहीं होता उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। अब हम ये वाला केस उठाते हैं। इसमें भी फिर हमने वही किया। 2 बार के लिए क्या किया? 10 माइनस 2 हमें मिल गया 8। और 4 पर कोई बार नहीं है तो 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा इसका 3, 8, 2, 6। मतलब अगर बीच में बार ना हो, कोई भी एक ऐसा नंबर आ जाए जिस पर बार नहीं है, तो हम दोनों में मेथड्स अप्लाई करेंगे। 4 बार 3 तो 4 बार को माइनस कर देंगे 10 से, 3 में से 1 माइनस करेंगे, फिर उसके बाद जो भी वैल्यू है उसमें भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास दो नंबर्स के बीच में 0 आ जाए जिस पर बार नहीं है। ठीक है, सेकेंड केस क्या है कि अगर बार आ जाए बीच में, जिस पर 0 आ जाए जिस पर बार नहीं है, उस केस में हम उस 0 पर भी बार अप्लाई कर देंगे। अप्लाई बार ऑन 0 if it appear between two bar values, between two bar values। अगर दो बार वैल्यूज पर अगर दो वैल्यूज पर बार आता है और उनके बीच में 0 होता है तो उस 0 पर भी हम बार लगा देते हैं। तो फाइनली ये आंसर क्या बना? 6, 3 बार, 0 बार एंड 2 बार। ठीक है, और फिर हम इसको अपने नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर लेंगे जिससे हम अब तक करते आ रहे हैं। तो क्या आएगा इसका रिजल्ट? 6, 3 बार, 0 बार, 2 बार। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 10। 10 माइनस 2 इज 8। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 9। 9 माइनस 0 इज 9। इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 से। 9 माइनस 3 इज 6 और इसको -1 कर देंगे तो 5698 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखा, हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं जिसमें हम नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर
बनाते हैं। अब इस मेथड का यूज हम सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हम डी वेंकुलम की हेल्प से सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।